अब तक वे जिंदा रहे, कभी वो चुनाव नहीं हारे, सब दिन विधानसभा का शोभा बढ़ाते रहे। एक बार की घटना है कि इनकी पत्नी बोली कि मुझे अस्पताल जाना है, से ड्राइवर को ऑर्डर कीजिए, हमको ले जाएगा अस्पताल। तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा ये तुम्हारे बाप की गाड़ी है, ये सरकारी गाड़ी है, तुम रिक्शा से जाओ और वहाँ जा कर के लाइन लगो। और वो रिक्शा से गई और अस्पताल में जा कर के लाइन लगी और लाइन लग करके इलाज करा गई। एक बहुत प्रेरणा की बात है। तो सबसे पहले अंग्रेजी जो कंपलसरी था उसको खत्म कर दिया, और आपको मैट्रिक तक जो बच्चों को फीस लगता था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। पिछड़ों का जो आरक्षण दिया हुआ है वह कर्पूरी ठाकुर का दिया हुआ है। कर्पूरी ठाकुर जी सादा जीवन उच्च विचार के व्यक्तित्व वाले थे। वे ऐसे योद्धा थे जो अपमानित होकर भी गरीबों की लड़ाई जिंदगी भर लड़ते रहे। 1947 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें ये 26 दिन जेल में रहे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, शिक्षक भी थे, राजनेता भी थे। और जब आज़ादी के बाद 52 में पहला बार चुनाव हुआ तो वे समस्तीपुर से विधायक बने, और जब तक वे जिंदा रहे कभी वो चुनाव नहीं हारे, सब दिन विधानसभा का शोभा बढ़ाते रहे। जिंदगी में एक बार सिर्फ एमपी का चुनाव हारे थे, नहीं तो विधायक का चुनाव कभी जिंदगी में नहीं हारे। एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सर कैसा मतलब कब यहाँ पे सर का मतलब स्टैचू का स्थापना हुआ था सर? बलुहार जो बागेश्वर प्रखंड में बलुहार जो गांव है मोड़ पे, हाँ। पे कब इनका स्टैचू का स्थापना? हम तो एक्चुअल डेट नहीं बता सकते हैं। मतलब अनुभव सर वैसा कब कितना लमसम सर? करीब हमको लगता है 10-15 साल हो गया, 15 साल से कम नहीं हुआ। 15 साल, हाँ। और एक राहगीर का थके हुए लोगों का एक ठहरने का एक जरिया भी है सर। हाँ ये है, जो भी लोग उतरते हैं यहाँ सेट पर बैठते भी हैं, इनको नमन करते हैं, है कि नहीं, और इनसे प्रेरणा लेते हैं कि हमें भी इनके मार्ग पर चलना चाहिए। ये इनके जैसा ईमानदार व्यक्ति राजनेता हमको दिखाई आज तक नहीं पड़ता है। जो इनका पुराना मकान था, जब 71 में मुख्यमंत्री बने, 71 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, समझ गए, तो वही निवास रहा जो पुराना था। एक बार की घटना है कि इनकी पत्नी बोली कि मुझे अस्पताल जाना है, से ड्राइवर को ऑर्डर कीजिए, हमको ले जाएगा अस्पताल। तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा ये तुम्हारे बाप की गाड़ी है, ये सरकारी गाड़ी है, तुम रिक्शा से जाओ और वहाँ जा कर के लाइन लगो। और वो रिक्शा से गई और अस्पताल में जा कर के लाइन लगी और लाइन लग करके इलाज करा गई। एक बहुत प्रेरणा की बात है कि एक चीफ मिनिस्टर की पत्नी जो सरकारी गाड़ी से अस्पताल नहीं जा सकती है। शादी विवाह जब करने लगे बच्ची की तो बहुत लोग मदद के लिए पहुंचा, लेकिन एक आदमी को लौटा दे कि नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आदमी बहुत कम मिलेगा, ऐसा ऑनेस्ट आदमी बहुत कम मिलेगा। जब ये 67 का चुनाव हुआ, इसमें एजुकेशन मिनिस्टर बने, तो सबसे पहले अंग्रेजी जो कंपलसरी था उसको खत्म कर दिया, और आपको मैट्रिक तक जो बच्चों को फीस लगता था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। 5 एकड़ तक के मालगुजारी इन्होंने मदद कर दिया। जब ये दूसरे बार मुख्यमंत्री बने, 5 एकड़ तक के मालगुजारी इन्होंने बंद कर दिया। आपको विधानसभा में सिर्फ ऑफिसर लोग एथी पर चढ़ के जाता था, समझ गए, कहीं नहीं 4th ग्रेड का भी सब राशि हुआ जाएगा लिफ्ट पर चल करके। तो ये सब जो है से इनको में ये था, और सब दिन गरीबों के लिए संघर्ष करते रहे। और सबसे पहले पिछड़ों का जो आरक्षण दिया हुआ है वह कर्पूरी ठाकुर का दिया हुआ है। ये जो आपको पिछड़ों का मसीहा के रूप में, हाँ, पिछड़ों के मसीहा के रूप में, ये जो कौन आयोग बना था, मुंगेरी लाल मंडल जो बना, और वो जो रिपोर्ट दिया कि बैकवर्डों को आरक्षण इतना देना चाहिए, उनको उन्होंने अक्षरशः जैसे कि लागू किया, और सबसे पहले पिछड़ों का आरक्षण इनके काल में मिला। उन व्यक्ति को जिक्र क्यों नहीं होना चाहिए जो आज का नेता और जो कर्पूरी ठाकुर का विचारधारा था उनसे अलग है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं किया, और आज का एक मसीहा के रूप में लोगों का प्रेरणादायक बन के रह गए हैं। उनका विचारधारा को फैलाने का ज़रूरत है। आज वही चीज़ को बागेश्वर प्रखंड के ग्राम बलुहार के
मोड़ पे समीप पे वहाँ पे बाबा इनका कर्पूरी ठाकुर का स्टैचू लगा हुआ है और तमाम उनके चहेते लोग हैं जो उनके विचारधारा को आगे तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं हूँ शहंशाह कुमार।